फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अपने चार्ल्स लैम्ब का जो ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रन आ रेवरी, उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ को आज की वीडियो में कवर करेंगे। इसमें क्या होता है, रेवरी का मीन्स होता है जब कोई पर्सन अपने थॉट्स या अपने ड्रीम में खो जाता है, उसको बोलते हैं रेवरी। ड्रीम चिल्ड्रन आ रेवरी, हम आज यही कवर करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वर द चिल्ड्रन हु वर द ड्रीम चिल्ड्रन ऑफ लैम्ब। लैम्ब के ड्रीम चिल्ड्रन कौन थे? जॉन एंड जेम्सिलिया, एलिस एंड जेम्स, एलिस एंड जॉन और एलिस एंड ब्रिगेड। राइट आंसर इज सी, एलिस एंड जॉन। नेक्स्ट इज, हु वॉज द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ एलिस एंड जॉन। तो इसमें जो है हमें एलिस और जॉन की ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में भी बताया गया है। तो उनका नाम पूछा गया, वो कौन थी? ए मैरी लैम्ब, बी मैरी इलिया, सी मैरी फील्ड और डी मैरी जॉन। राइट आंसर इज सी, मैरी फील्ड। उनका नाम मैरी फील्ड था। वट वॉज द एंशंट बैलाड दैट टोल्ड द स्टोरी अबाउट द मर्डर ऑफ टू चिल्ड्रन। तो वहाँ पर एक चिमनी थी जिस पर एंशंट बैलाड लिखा हुआ था, जिसमें दो बच्चों के मर्डर के बारे की स्टोरी थी। तो वो बैलाड का नाम क्या था? ए द बैलाड ऑफ द टू चिल्ड्रन, द बैलेड ऑफ द इनोसेंट, द बैलेड ऑफ द मर्डर, द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड। राइट आंसर इज डी, The Ballad of the Children in the Wood. Next is, Lamb's grandma lived in a great house in। जो लैम की ग्रैंडमा थी जो इस स्टोरी में बताई गई है, वो कहाँ रहती थी? न्यूयॉर्क, नॉरफॉक, यॉर्कशायर और डी लंदन। राइट आंसर इज बी, नॉरफॉक। वो नॉरफॉक में रहती थी। नेक्स्ट इज, रॉबिन रेड ब्रेस्ट रेफर टू। इसमें एक रॉबिन रेड ब्रेस्ट के बारे में बताया गया है, तो वो किसके लिए यूज़ हुआ है? ए फॉरेस्ट, बी बर्ड, सी एनिमल्स और डी इंसेक्ट। राइट आंसर इज बी, बर्ड। रॉबिन रेडब्रेस्ट किसके लिए यूज़ हुआ है? बर्ड के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज, द बैलाड ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वुड वॉज कार्व्ड आउट इन डैश अपॉन द ग्रेट हॉल। अब जो वो बैलेड था वो कहाँ पर कार्व्ड किया हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है? ए स्टोन, बी मार्बल, सी ग्रेट हाउस और डी वुड। राइट आंसर इज वुड। वो एक वुड की चिमनी पर लिखा हुआ था, लकड़ी की चिमनी है, उस पर उकेरा हुआ था क्या? ये बैलेट जो पुराने टाइम में दो बच्चों के मर्डर की रिलेटेड स्टोरी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कवर्ड द ग्रेव्स ऑफ द टू चिल्ड्रन विद लीव्स। बच्चों की जो कब्र थी उसको किसने लीव से कवर किया हुआ था? ए नाइटेंगल, बी रैबिट, सी रॉबिन रेडब्रेस्ट और डी पेंगुइन। राइट आंसर इज सी, रॉबिन रेडब्रेस्ट। कौन था रॉबिन रेडब्रेस्ट? बर्ड, उन्होंने कवर की हुई थी। लैम्स ग्रैंड मा न्यू ऑल द डैश बाय हार्ट। लैम्स की ग्रैंड माँ को क्या था जो बिल्कुल पूरे अच्छी तरह से याद था? ए पजाल्ट्री, बी जॉब, सी जस्टिस और डी प्रोवर्ब। राइट आंसर इज ए पजाल्ट्री। ये क्या होती है? बुक ऑफ पजाल्म्स होती है, वो उन्हें पूरी अच्छी तरह से याद थी। नेक्स्ट इज, लैम्स ग्रैंड माँ हैड बीन रिगार्डेड एज द बेस्ट डैश इन हर यूथ। अपने यूथ, अपनी जवानी के दिनों में वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छी थी और इस चीज़ के लिए जानी जाती थी? ए सिंगर, बी डांसर, सी टेलर और डी कुक। राइट आंसर इज़ बी, डांसर। वो डांसर थी अपने टाइम में। नेक्स्ट इज, हु वॉज द ब्रदर ऑफ लैम्ब। अब हमसे पूछा गया है कि लैम्ब के जो ब्रदर थे वो कौन थे, जो स्टोरी में भी यूज़ किए हैं? ओलिवर लैम्ब, बी क्रिस्टोफर लैम्ब, सी मैथ्यू लैम्ब और डी जॉन लैम्ब। राइट आंसर इज डी, जॉन लैम्ब। जॉन लैम्ब के बारे में उन्होंने इसमें बताया, जिनकी डेथ हो चुकी है। हाउ मैनी ईयर्स लैम्ब कोर्टेड एलिस विंटरटन। एलिस विंटरटन के पीछे वो कितने साल रहे? और उनका रियल नेम था एन साइमंस। राइट आंसर इज ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। राइट आंसर इज सी, 7 ईयर्स। ये उनकी गर्लफ्रेंड थी। नेक्स्ट इज, हु वॉज कज़न ब्रिगेड अ सिनोनिम फॉर। इसमें कहानी में कज़न ब्रिगेड का नाम यूज़ हुआ है, तो वो किसका सिनोनिम, किसके लिए यूज़ किया गया है? ए चार्ल्स लैम्ब, बी एन साइमन, सी मिसिस फील्ड और डी मैरी लैम्ब। राइट आंसर इज डी, मैरी लैम्ब। उन्होंने अपनी सिस्टर मैरी लैम्ब को ही कज़न ब्रिगेड के नाम से इस स्टोरी में बताया है। कौन? मैरी लैम्ब। नेक्स्ट इज, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डिड इलियास ग्रैंड मदर मेंटेन। देखिए, इलिया की जो ग्रैंड मदर थी, इलिया किसका नाम है इसमें? लैम्ब का। वो इलिया नाम से ही अपनी बुक्स को लिखते थे। तो उनसे पूछा गया है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो किस तरह के घर में रहती थी? ए कॉटेज, बी मैंशन, सी टाउन हाउस और डी अपार्टमेंट बिल्डिंग। राइट आंसर इज बी, मैंशन। वेल, एक बहुत बड़े मैंशन में वो रहती थी, और जहाँ पर एक कहा जाता था कि दो बच्चों का भूत भी उसमें घूमता है, तो उन्हें काफ़ी ब्रेव लेडी कहा जाता था कि ये सब होने के बाद भी वो इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं। नाउ नेक्स्ट इज, आई मिस्ड हिज काइंडनेस एंड आई मिस्ड हिज क्रॉसनेस।
and wish him to be live alive again, to be quarreling with him rather than not to have him again. Who said? Well, ये लाइन कहाँ बोली गई है और किसने बोली थी? वेल राइट आंसर इज ए, लैम इन ड्रीम चिल्ड्रन। लैम ने ये ड्रीम चिल्ड्रन में ये लाइन्स बोली है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द डिजीज़ डेट कॉट होल्ड ऑफ ग्रैंड मदर फील्ड। तो इसमें क्या होता है, ग्रैंड मदर जो मैरी फील्ड थी उनकी डेथ हो जाती है। तो हमसे पूछा गया कि किस वजह से होता है, ए कैंसर, बी मलेरिया, सी ट्यूबरक्लोसिस और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए, कैंसर। उनकी डेथ कैंसर से होती है, उन्हें कैंसर की बीमारी होती है। व्हाट हॉन्टेड लैम अगेन एंड अगेन। लैम को क्या चीज़ होती है जो बार बार उसके ख्यालों में आता रहता है? ए जॉन लैम्स डेथ, बी मैरीज डेथ, सी मारियाज डेथ और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए, जॉन लैम्स डेथ। उनके अपने भाई की डेथ जो है वो बार बार उनके दिमाग में आती रहती है और वो उसे हॉन्ट करती रहती है। नेक्स्ट इज हु वॉज बाय द साइड ऑफ लैम व्हेन ही हैड फॉलन asleep। तो जब वो ये सब चीज़ें सोचते सोचते अपने ख्यालों में खोते हुए क्या हो जाता है, सो जाता है, तो कौन होता है जो उसके पास खड़ा हुआ होता है? ये स्टोरी के एंड में होता है कि कोई उसके पास खड़ा हुआ होता है जब वो सो जाता है। सो ए ब्रिगेड, बी मारिया, सी मैरी और डी नन। सो राइट आंसर इज ए, ब्रिगेड। कौन खड़ा होता है उसके पास? ब्रिगेड खड़ा होता है। ब्रिगेड कौन होती है? जो मैरी लैम थी वो, उनको इस स्टोरी में सिस्टर ब्रिगेड के नाम से बताया गया है, मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टोरी वॉज एनग्रेव्ड ऑन द चिमनी पीस। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि क्वेश्चन दो तरह से एग्जाम में आ सकता है। ए चिल्ड्रन एंड देयर क्रूअल अंकल, इलिया एंड हिज लव, चिल्ड्रन एंड देयर फादर और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए, चिल्ड्रन एंड देयर क्रूअल अंकल। सो वहाँ पर ये भी आ सकता है कि मर्डर ऑफ 2 चिल्ड्रन या फिर चिल्ड्रन एंड देयर क्रूअल अंकल। नेक्स्ट इज व्हाट इज सल्की पाइक। इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है सल्की पाइक, तो वो सल्की पाइक क्या है? ए फिश, बी बर्ड, सी लायन और डी टाइगर। सो राइट आंसर इज ए, फिश। सो सल्की पाइक यूज़ हुआ है फिश के लिए और रॉबिन रेडब्रेस्ट किसके लिए यूज़ हुआ है? बर्ड के लिए, जो कवर करते हैं उन बच्चों की जो कब्र थी उसको लीव से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। कौन? रॉबिन रेडब्रेस्ट, ठीक है, वो एक बर्ड थी, उसके लिए यूज़ किया गया। और सल्की पाइक किसके लिए यूज़ हुआ है? फिश के लिए, ए फिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लेथ। लेथ क्या है? अ रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस इन हेड्स, अ रिवर ऑफ मेमोरी, अ रिवर ऑफ इमोरलिटी और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए, लेथ क्या है? एक नदी है भूलने की, कहाँ पर? इन हेड्स में, अ रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस इन हेड्स। नेक्स्ट इज व्हाट डज लैम मीन बाय पजेल्ट्री। तो उन्होंने बताया था ना कि पजेल्ट्री जो है उनकी ग्रैंड मदर को बाय हार्ट याद थी। तो पजेल्ट्री क्या है? ए अ बुक ऑफ पजान्स, a book of some और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए, अ बुक ऑफ पजान्स। बुक ऑफ पजान्स जो होती है वो किसको लर्न थी? उनकी ग्रैंड मदर को पूरी अच्छी तरह से बाय हार्ट याद थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रीम चिल्ड्रन आ रेवरी इज़ पब्लिश्ड इन जनवरी। अब हमसे पूछा गया है कि ये कब पब्लिश हुई थी? ए 1822, बी 1823, सी 1824 और डी 1825। सो राइट आंसर इज ए, 1822। ये 1822 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट इज ड्रीम चिल्ड्रन आ रेवरी इज़ इंक्लूडेड इन एसे ऑफ इलिया इन। वेल इसको एसे ऑफ इलिया में इंक्लूड किया गया था। तो कब इंक्लूड किया गया था? वेल टू टाइम्स ये एसे ऑफ इलिया आया था, एक 1823 और एक 1833। सो हमसे पूछा गया है कि ये कौन से एसे ऑफ इलिया में इंक्लूड किया गया। सो ए 1823, बी 1833, यहाँ पर 3 बार लिखा गया है, सी 1834 और डी 1835। सो राइट आंसर इज ए 1823। सो 1823 एसे ऑफ इलिया में इसको इंक्लूड किया गया था, उसी में इसको पब्लिश किया गया था 1822 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेल ये पब्लिश हुई थी 1822 में, उसके बाद इसे एसे ऑफ इलिया 1823 में जोड़ दिया गया था, उसी में इंक्लूड कर दिया गया था ये ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरीज। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऐसे वी कम टू नो ऑफ लैम्स अनसक्सेसफुल लव अफेयर विद एलिस विंटरटन। सो उनका एक लव अफेयर होता है एलिस विंटरटन के साथ और वो क्या रहता है? अनसक्सेसफुल रहता है। सो ये हमें किस ऐसे में जानने को मिलता है और उनका एक्चुअल नेम क्या था? एन साइमंस था, लेकिन उन्हें एलिस विंटरटन के नाम से उन्हें इस ऐसे में मेंशन किया। तो किस में पता लगता है? ए ओल्ड वेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल, बी इम्परफेक्ट सिंपैथी, सी चिमनी स्वीपर्स और डी ड्रीम चिल्ड्रन। सो राइट आंसर इज डी, ड्रीम चिल्ड्रन में जानने को मिलता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन का सब टाइटल क्या था?
ए अ स्टोरी, बी अ पोएम, सी अ नॉवल और डी आ रेवरी। सो सब टाइटल था रेवरी। वेल रेवरी का मीनिंग होता है जब हम अपने थॉट्स में खो जाते हैं, एक ड्रीम्स में खो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रेवरी। और इनका जो ये ऐसे था, ये इन्होंने किसको डेडिकेट किया था? अपने भाई जॉन लैम को डेडिकेट किया था और अपनी बहन मैरी लैम को। तो उन्हीं को इसमें उन्होंने एक दूसरे नाम से इसमें बताया है। Now this is my last question. Thank you for watching my video. Please like and subscribe, and please press the bell icon for more videos. Thank you.